गुड इवनिंग गाइस, नर्सिंग डी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा। मैंने एक सीरीज चालू की थी ओबीजी और गायनिक के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको पूरा बताऊंगा ओबीजी और गायनिक के बारे में। तो हमने गायनिकोलॉजी शुरू की थी, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सर्विक्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ यूट्रस पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। इसके 4 पार्ट होते हैं, सर्विक्स, इस्थमस, बॉडी एंड फंडस, ठीक है, बॉडी एंड फंडस, ठीक है। तो ठीक है, सर्विक्स हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हमारा टॉपिक है इस्थमस। तो इस्थमस को पूरा उधेड़ देंगे हम, पूरा इस्थमस के बारे में पढ़ेंगे, इस्थमस से क्या होता है और इसका क्या काम है हमारे प्रेग्नेंट लेडी में और नॉन प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है। तो इस्थमस की बात करें, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था जब मैंने आपको यूट्रस बताया था कि इस्थमस, इस्थमस नाम ही ऐसा होता है किसी दो चीजों के बीच का जंक्शन, ठीक है। तो इस्थमस इज प्रेजेंट बिटवीन बॉडी एंड सर्विक्स, ठीक है। तो इट इज अ स्ट्रक्चर विच हेल्प विच जॉइन बॉडी एंड सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इट इज अ जंक्शन विच कनेक्ट सर्विक्स एंड बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो इस्थमस वो जंक्शन होता है जो क्या करता है, सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस को कनेक्ट रखता है या फिर कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसका नॉन प्रेग्नेंट लेडी में इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। पर जो प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम लेबर में क्या होता है, ठीक है, अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। तो यूट्रस की बात करें जब प्रेग्नेंट लेडी के टाइम पे, ठीक है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यूट्रस दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऊपर वाले को ओपन कहते हैं अपर यूट्राइन सेगमेंट, जो बॉडी ऑफ यूट्रस फॉर्म करती है, ठीक है, और नीचे वाले को ओपन कहते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो क्या होता है, इस्थमस और सर्विक्स मिलके बनाता है, ठीक है। मेजर पार्ट उसमें इस्थमस का होता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है। और इन दोनों सेगमेंट के बीच में एक रिंग बनती है जिसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग इज अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जो अपर और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बीच में बनती है, ठीक है। फिर क्या अपन बात करें, ठीक है, तो मैं जो बताया वही बताया तो मैं आपको, ठीक है। ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस इस्थमस एंड सर्विक्स फॉर्म लोअर यूट्राइन सेगमेंट, मतलब जो इस्थमस और सर्विक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाते हैं, ठीक है, यूट्रस में, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी की बात करें, ठीक है, लेबर प्रोसेस के टाइम, ठीक है, बिटवीन लोअर एंड अपर यूट्राइन सेगमेंट ए स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट जिसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है, और इट इज अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। मतलब जब प्रेग्नेंट लेडी की बात करें लेबर प्रोसेस के टाइम, ठीक है, तो जो इस्थमस और सर्विक्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और अपर जो यूट्राइन सेगमेंट होता है वो बॉडी ऑफ यूट्रस बनाती है, ठीक है। तो इन दोनों सेगमेंट के बीच में एक रिंग बनती है जिसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन। अब क्या होता है, किसी कारणवश, ठीक है, मान लो कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी नाम याद रखो, मतलब नॉर्मली जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो क्या करता है, यूट्रस की बॉडी में ग्रो करता है, ठीक है। तो मतलब यूट्रस अदर देन यूट्रस अगर कहीं पे भी हो जाए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ग्रो करने लग जाए, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो मान लो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, ठीक है, और वहां से ट्यूबल रप्चर हो जाए, ठीक है। ट्यूबल रप्चर के टाइम जो ब्लीडिंग है वो क्या होता है, इस रिंग में अगर इकट्ठी हो जाए ब्लीडिंग, ठीक है, जो ब्लड है वो इस रिंग में इकट्ठी हो जाए, ठीक है, और ये क्या करे, जो पाथवे है फीटस का उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, मतलब पाथवे ऑफ फीटस है उसको ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू कर दे, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है। पैथोलॉजिकल इज रिलेटेड टू एबनॉर्मल कंडीशन, किसी भी एबनॉर्मल कंडीशन को मतलब डिनोट करने के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, पैथोलॉजिकल, ठीक है। नॉर्मल में अपन क्या यूज करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग। फिजियोलॉजिकल मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, और जब पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर की बात करें, ठीक है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव रिंग बिटवीन अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं बंडल्स रिंग, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि जो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग है उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं बंडल्स रिंग, ठीक है। तो ये होता है बंडल सिंह के बारे में, ठीक है। फिर बंडल सिंह के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो इट इज एबनॉर्मल कंडीशन व्हिच कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। बंडल सिंह क्या है, मतलब अगर इसमें ब्लड वगैरह भर जाए या किसी कारणवश इसमें थोड़ी और लेयर्स आ जाए तो ये क्या करती है,
जो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो ग्रो हो रहा है फिटस के पाथवे को ये क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, ठीक है। मतलब जो लेबर का प्रोसेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, मतलब रोक देती है, ठीक है, मतलब डिले कर देती है, ठीक है। तो इट इज एब्नॉर्मल कंडीशन व्हिच कैन कॉज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब जो लेबर जो प्रोसेस है उसको क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, स्लो कर देती है या रोक देती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बंडल्स रिंग, ठीक है। ये होता है मतलब मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इस्थमस का, ठीक है। फिर नॉर्मली जो इस्थमस की लेंथ होती है नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो 0.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। लेकिन जब प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो ये 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 0.5 है तो इसका 3 टाइम जब इंक्रीज करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉन प्रेग्नेंट में 0.5 है तो इसका 3 टाइम्स 1.5 सेंटीमीटर ये प्रेग्नेंट लेडी में हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि तो इस्थमस की जो लेंथ है वो प्रेग्नेंट लेडी में कितनी हो जाती है, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज, ठीक है, इस्थमस के बारे में पढ़ा। इस्थमस क्या होता है, मतलब किसी भी दो चीज को कनेक्ट रखता है, जैसे एक जंक्शन है, ठीक है, जो बॉडी और सर्विस के बीच में है, जो दोनों को कनेक्ट रखता है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट लेडी में इसकी जो लेंथ होती है वो 0.5 सेंटीमीटर होती है। फिर अपन प्रेग्नेंट लेडी की बात करें तो क्या होता है प्रेग्नेंट लेडी में कि जो बॉडी ऑफ यूट्रस होती है वो क्या करती है, अपर यूट्राइन सेगमेंट बनाती है, और जो नीचे सर्विक्स और जो इस्थमस होते हैं वो क्या करते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट को बनाते हैं, ठीक है। और इन दोनों सेगमेंट के बीच में क्या होता है, एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। पर क्या होता है, किसी कारणवश क्या होता है, इस रिंग में मान लो ब्लीडिंग मतलब ब्लड भरा गया है, या फिर जो एक्स्ट्रा लेयर्स होती है मसल्स की वो अगर इसमें ग्रो हो गई है, ठीक है। तो क्या करता है, ये क्या करता है, मतलब जो पाथवे है फिटल का पास होने का, ठीक है, अपर से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, वो क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो जो फिटस है वो जाएगा नहीं, तो जो लेबर का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो डिले हो जाएगा, मतलब लेट हो जाएगा। नॉर्मल जो लेबर का प्रोसेस है वो 12-16 घंटे का है तो 18 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डिले हो जाएगा लेबर का प्रोसेस। अभी सिर्फ आप नाम याद रखो, मैं जब ओबीसी पढ़ूंगा तो आपको पूरा लेबर के बारे में बताऊंगा और वहाँ हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ठीक है, तो अब ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया लेबर को, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो अपन इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, और एबनॉर्मल कंडीशन में अपन इसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, ठीक है। पैथोलॉजी मतलब एबनॉर्मल कंडीशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग, और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टर रिंग है उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं बेंडल्स रिंग, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो नॉर्मल इस्थमस की लेंथ होती है नॉन प्रेग्नेंट में 0.5 सेंटीमीटर होती है, और प्रेग्नेंट लेडी में ये 1.5 सेंटीमीटर 3 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बॉडी के बारे में पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। थैंक यू सो मच।